हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। स्क्रीन पे 4% की तेजी के साथ फिलहाल कच्चे तेल में कारोबार। क्लियरली जिस तरह से यूएस चाइना में पॉजिटिविटी नजर आई है, लेकिन मेजरली यूएस ने जिस तरह से रशियन सैंक्शंस की यहाँ पर बात की है, उसका सीधा इम्पैक्ट प्राइसेस में नहीं। अभी ये मुख्यतः जो है उसकी वजह ट्रम्प साहब ने जो सैंक्शंस जो रशिया की दो बड़ी कंपनियां और रोसनेफ्ट जो वहां का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और साथ में ल्यूकोइल बहुत बड़ी रशियन कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, लेकिन 40 देशों के अंदर उसकी उपस्थिति है, प्रेजेंस है। और अभी तक जो है ल्यूकोइल पे कोई सैंक्शन नहीं लगा रहा था। पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी सैंक्शन ल्यूकोइल पे लगा दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा लगने लगा है, बाजार ये मान के चल रहा है, एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि अब जो है वो रूस के प्रति जो ट्रम्प साहब का रवैया है वो थोड़ा अब सख्त होने वाला है। मतलब आने वाले दिनों में और सैंक्शंस भी लग सकती हैं। और अभी जो सैंक्शन दो कंपनियों पर लगाई हैं, इसको भी अभी रीड किया जा रहा है, इसका क्या मतलब होगा। क्या जहां इनकी उपस्थिति है वहां भी कुछ हो जाएगा। जैसे भारत के अंदर तो पूरी बड़ी रिफाइनरी जो है वो रोसनेफ्ट की ही रिफाइनरी है दरअसल, और भारत जो है बहुत बड़ा आयातक भी है रोसनेफ्ट से। अब भारत के एक साहब से वहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भी हैं रोसनेफ्ट पे। तो इस तरह बहुत सारे भारत के तो बड़े खनिज संबंध है रोसनेफ्ट से, और ल्यूकोइल के पश्चिम के तमाम देशों से संबंध है। तो अभी और थोड़ा इंतजार किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है और डिटेल्स क्या है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो कदम उठाया गया है, इसका मतलब ये हुआ है कि रूस और अमेरिका के बीच में अभी हाल फिलहाल यूक्रेन के लिए कोई समझौता नहीं होने वाला। मार्केट ये नरेंद्र जी, आप 50% इंडिया पे डालना एक चीज थी, लेकिन अगर आप सीधा ओरिजिन पे ही अगर आप यहाँ पर डाल देते हैं सैंक्शंस, तो उसका इम्पैक्ट सीधा पड़ता हुआ नजर आएगा। और शायद मार्केट ये रीड कर रहा है फिलहाल। क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप ओवरऑल वर्ल्ड सप्लाई और इंडियन सप्लाईज पर? देखिए, सप्लाई पे अभी चिंता मैं इसलिए नहीं करूंगा कि हमने ये देखा है कि रूस का तेल की इतनी जरूरत है ग्लोबल सप्लाई चेन को, और अमेरिका भी कहीं ना कहीं इस बात को अच्छी तरह जानता है। तो वो किसी न किसी तरीके से सप्लाई सिस्टम में तेल तो आएगा, चीन के माध्यम से आएगा, टर्की के माध्यम से आएगा, भारत भी एकदम तो बंद नहीं करेगा। तो इसलिए जो है वो बहुत सारी बाजार में मुझे सप्लाई को लेकर चिंता नहीं है। लेकिन जो आज तेल की कीमत जो है वो किसी भी हालत में $61 से ऊपर नहीं होनी चाहिए थे ब्रेंट की पर बैरल। लेकिन आप देख रहे हैं कि कीमत में थोड़ा सा उछाल है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होगा जब तक कि सप्लाई बहुत बड़ी चिंता ना बन जाए। लेकिन ट्रम्प साहब की कोशिश ये है कि वो रूस का जो तेल है वो उसको भी सजा दें, रूस की जो रेवेन्यू है तेल से उसको भी कम कर दें, लेकिन ग्लोबल जो ऑयल सप्लाई पूरा मैकेनिज्म सिस्टम है उसमें तेल की कमी ना हो, अर्थात तेल की कीमत भी ऊपर ना जाए। वो तेल की कीमत $60 से नीचे चाहते हैं। तो बैलेंसिंग एक्ट उनकी तरफ से होगा और मार्केट लेकिन अभी इसको जो है थोड़ा डिकोड कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है बहुत ज्यादा चिंता का विषय भारत के लिए नहीं। पॉइंट टेकन नरेंद्र जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उसे डिकोड भी करने के लिए, क्योंकि इमीडिएट रिएक्शन इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने कच्चे तेल में आता हुआ देखा है। आगे किस तरह की स्थिति रहती है उस पर नजर रहेगी।